ये बात तो बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं हम सब अपने फ़ोन से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। एक रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग 40% से ज़्यादा यंग इंडियंस गेमिंग और सोशल मीडिया से एडिक्टेड है। और ये एडिक्शन ना कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे सितंबर इस साल का मेरा सबसे खराब मंथ था। मेरा स्क्रीन टाइम देखो बस, पौने 10 घंटे, 11 घंटे, जिसमें से 7 घंटे तो सिर्फ इंस्टाग्राम है, फिर 11 घंटे, 12 घंटे, बाप रे बाप, 8-9 घंटे तो मैं सो रहा हूँ और 12 घंटे फ़ोन चला रहा हूँ। तो क्या ही समय बच रहा है मेरे पास। एंड आई वॉज गेटिंग सो फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस कि भाई आई एम लिटरली वेस्टिंग माई लाइफ, आई एम वेस्टिंग माई पोटेंशियल, आई एम वेस्टिंग माई रिसोर्सेस, और मैं दिन भर पढ़ो सिर्फ स्क्रीन के आगे। क्या जिंदगी है ये। फिर मैंने ठान लिया कि स्क्रीन टाइम का और इस चीप डोपामिन एडिक्टेड ब्रेन का कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे फेमस सोल्यूशन क्या है मार्केट में इसका? डोपामिन डिटॉक्स। Dopamine detoxing. Dopamine detox. Dopamine detox. Because in today's video, I'm going to be talking about how you can reclaim back your life using the dopamine detox. तो मैं 30 डेज के लिए डोपामिन डिटॉक्स करने वाला हूँ, जहाँ मेरा टारगेट ये रहेगा कि इस 12 घंटे के स्क्रीन टाइम को कम करके 1-2 घंटे के आसपास लाना है और बाकी टाइम को सही चीज़ों में यूटिलाइज करना है। जहाँ मेरा सिर्फ इंस्टाग्राम का स्क्रीन टाइम 7 घंटे आ रहा है, तो क्या मैं पूरे ओवरऑल फोन के स्क्रीन टाइम को 1-2 घंटे के आसपास ला पाऊंगा? ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और मैं हर दिन का स्क्रीन टाइम आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कब कैसे क्या किया। तो बहुत मजा आने वाला है। अगर आप भी इसके अंदर फंसे हो तो इस प्रोसेस को यूज करके आप अपने ब्रेन को रीसेट कर सकते हो और अपनी लाइफ को लिटरली वेस्ट होने से बचा सकते हो। भाई आज जो हुआ है उसको देखकर मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। आज हमारा शायद 22वां दिन है और हमारा स्क्रीन टाइम आया। तो मैंने किया ये 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक। क्या डोपामिन डिटॉक्स से कोई फ़ायदा होता है? क्या मैं अपना स्क्रीन टाइम कम कर पाया? उस पर जाने से पहले जिनको नहीं पता डोपामिन डिटॉक्स होता क्या है, तो उनको बस मैं 1 मिनट में समझा देता हूँ। अगर आपको पता है कि ये क्या होता है तो थोड़ा सा आप स्किप कर देना। तो इन शॉर्ट डोपामिन डिटॉक्स से होता क्या है? डोपामिन जो कि एक फील गुड हार्मोन है, वो रिलीज होता है कोई भी एक्शन करने से। एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी इज समहाउ रिलेटेड टू डोपामिन। और जो भी एक्टिविटी ज़्यादा मात्रा में डोपामिन रिलीज करती है उससे ब्रेन एडिक्टेड हो जाता है। और इन एडिक्शन की वजह से आपसे वो काम नहीं होते जो आप पहले कर पाते थे और जिससे हेल्दी डोपामिन मिला करता था, क्योंकि ये चीज़ें बोरिंग लगती है हमें जो पहले नॉर्मल थी। एवरीथिंग अदर देन योर फोन इज बोरिंग फॉर यू। तो डोपामिन डिटॉक्स से आप अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हो चीप डोपामिन से हेल्दी डोपामिन पे। ठीक है, क्लियर हो गया हमारा मकसद क्या है यहाँ पे? हमें चीप डोपामिन एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करके हेल्दी एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, जिससे हमारी ओवरऑल ज़िंदगी बेहतर होंगी, हम ज़्यादा अचीव कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। क्या मेरे साथ ऐसा होगा? देखते आगे। और इसके 3 रूल हैं। नंबर 1, नो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब नो सोशल मीडिया, नो यूट्यूब, नो कॉर्न, नो जंक फूड। जो भी चीज़ें तुम्हें इंस्टेंट हिट देती है डोपामिन का, उसको अवॉइड करना है बिल्कुल ही। तो डे 1 पे सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए मैंने। इंस्टाग्राम के अकाउंट को पहले मैंने डीएक्टिवेट किया और फिर उसके बाद डिलीट किया। और मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर मैं डीएक्टिवेट नहीं करता तो मेरे को ऐसे ख्याल आते कि यार अगर किसी ने मैसेज किया होगा तो, अरे अगर किसी को मेरी ज़रूरत होगी तो, अरे उसने कोई रील भेजा होगा तो, ये सारे फालतू के ख्याल आते। इसलिए अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया ताकि कोई मैसेज ही ना कर पाए और मेरे को ऐसा ख्याल आए ही ना। बाकी सारे ऐप्स भी डिलीट कर दिए। और सेकंड रूल है डू इट फॉर एटलीस्ट 15 डेज, एटलीस्ट 15 दिन, क्योंकि 15 दिन से नीचे करोगे इसके फायदे नहीं दिखेंगे। और मैं ये कैसे कह सकता हूँ? क्योंकि मैंने इसको बहुत बार ट्राई किया है। 15 दिन से नीचे करो इसके फायदे नहीं दिखते, आपको एटलीस्ट 15 दिन चाहिए। और अब तुम बोलोगे कि 30 दिन बोल के 15 दिन कर रहा है साले, तो वो इसीलिए कि हम 15 दिन बिल्कुल कट ऑफ रखेंगे इंस्टाग्राम को और 16th डे से वापस अपनी लाइफ में इसको लाएंगे, बट विद अ ट्विस्ट कि सोशल मीडिया रहने के बाद भी स्क्रीन टाइम कम आएगा और यही पावर हमको अचीव करना है। और वो ट्विस्ट क्या है वो तो मैं टाइम पे ही बताऊंगा। और थर्ड रूल है डू नॉट ब्रेक द फर्स्ट रूल नो मैटर व्हाट। आप रूल 1 तोड़ोगे सब पानी में चले जाएगा, वापस फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 15 दिनों के लिए नो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन व्हाटसोएवर। अब मैं आपको बता दूं कि मेरा डोपामिन डिटॉक्स कैसा गया और मुझे क्या क्या फायदा हुआ। मैं 10-10 दिन के ब्लॉग्स में बताता हूँ, ठीक है? तो पहले दिन देखो क्या हुआ। आज तक हमारा डोपामिन डिटॉक्स का डे 1 और दिन खत्म हो चुका है, रात हो चुकी है। और सरप्राइजिंगली सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट करने के बाद भी आज का मेरा स्क्रीन टाइम आया 10 घंटे। सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट करने के बाद भी स्क्रीन टाइम आया 10 घंटे। कैसे? क्योंकि मैंने दिन में 12 के बाद सारी चीज़ें डिलीट करी थी, बट रात तक वो थी। तो पिछली रात 12 से 4 बजे तक मैंने फ़ोन चलाया था। आज मैंने 1 घंटा काम किया और उसके बाद 5 मिनट का सोचा ब्रेक ले लूँ, लेकिन वो 5 मिनट का ब्रेक बन गया 1 घंटे, क्योंकि एकदम से एनर्जी ड्रॉप हो गई थी।
और बहुत बोर्ड फील हो रहा था कि कुछ करने को नहीं था उसके अलावा, काम के अलावा। तो मैं थोड़ा सा सो गया और फिर उठा 7 बजे। तो ऐसे हमारा आज का ख़राब दिन गया। हम इसे ख़राब नहीं बोलेंगे, हम इसे स्टार्ट बोलेंगे, क्योंकि हमारे डे 1 था। स्टार्टिंग में चीज़ें नहीं संभल पाती है, धीरे धीरे इंसान प्रोग्रेस करता है, धीरे धीरे इंसान सीखता है। ये डे 1 था। अब हम आगे देखेंगे ये कैसे चीज़ें इम्प्रूव होंगी। तो एक्चुअली मैंने आफ्टरनून में सारे ऐप्स डिलीट करे थे, क्योंकि यार मन नहीं हो रहा था करने का, लेकिन करना पड़ा, क्योंकि जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे इस दिमाग को, ये हमें ख़त्म कर देगा। इसको सिर्फ कंफर्ट चाहिए, इसको सिर्फ कंफर्ट में मज़ा आता है। सेकेंड डे जब मैं सो के उठा तो सबसे पहले मेरा हाथ गया फ़ोन पे और मेरी उंगलियां इंस्टाग्राम को ढूंढने लगी, बट इंस्टाग्राम तो था ही नहीं। तो मैंने फ़ोन रखा और डायरेक्ट उठ गया। और ये 1-1.5 महीने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं इतने जल्दी बेड से उठ गया, वरना मैं पड़े रहता था स्क्रॉल करते हुए, रील्स देखते हुए। देन मैं फ्रेश हुआ और फिर रियाज करने बैठा, क्योंकि मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ तो डेली रियाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं ना बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा था, क्योंकि 1 महीने से मैं अपने दिमाग को हर वक्त फ़ोन से इतना ऑक्यूपाई रख रहा था कि मैं भूल चुका था कि एक चीज़ पे फोकस करना क्या होता है। जैसे तैसे किया रियाज और फिर बैठा काम करने, और मैं इतने दिनों के बाद काम कर रहा था ना, तो अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वही था कि बार बार फ़ोन उठा ले रहा था और मेरी उंगलियां इंस्टाग्राम ढूंढ रही थी। इसलिए मैंने फ़ोन को उठाया और ड्रॉअर में डाल दिया ताकि फ़ोन दिखे ही ना। ऐसे ही दिन गुजरा और रात को फ़ोन की जगह बुक रीड करते हुए सो गया, और उस दिन का स्क्रीन टाइम आया 6 hours 43 minutes। देखो, सोशल मीडिया हटाते ही स्क्रीन टाइम आधा हो गया, जो कि एक बहुत बढ़िया स्टार्ट है। और इसमें से भी 3 घंटे व्हाट्सएप के थे। पता नहीं मैंने किससे इतनी बात कर लिया था। लेकिन डे 4 और 5 में मैं फिसल गया, क्योंकि अब सोशल मीडिया नहीं था, तो दिमाग को कुछ चाहिए था ऑक्यूपाई करने के लिए, और बोर्डम उसे परेशान कर रहा था। तो मेरे को मिल गया एक एनीमे, एंड इट वॉज सो गुड भाई, आई कुडंट स्टॉप वॉचिंग। गजब कैरेक्टर्स, गजब प्लॉट, गजब टाइमलाइन। उसका नाम था गाचोकुता। मैं एक के बाद एक एपिसोड देखता ही जा रहा था। बट फिसलने के बाद भी अपन ने हार नहीं मानी, क्योंकि ऐसा होता है ना, इतना आसान नहीं है। और स्टार्ट में ऐसा होना इट्स नॉर्मल, बट जल्द से जल्द बाउंस बैक करना है। डे 6 पे स्क्रीन टाइम एक्चुअली इतना नहीं था। उस दिन मैंने शूट किया था और मैं अपने फ़ोन से ही शूट करता हूँ, तो ये इसलिए इतना ज़्यादा आ गया। आगे भी मैं शूट के टाइम को माइनस करके दिखाऊंगा स्क्रीन टाइम में, और उसको कोई डिफरेंट कलर से लिख दूंगा, तो समझ जाना इस दिन मैंने शूट किया था और उसको मैंने स्क्रीन टाइम से माइनस कर दिया। ठीक है। डे 7, 8, 9 पे प्रोग्रेस दिखना चालू हुई। डे 7 पे 5.5 घंटे, डे 8 पे 4.5 और डे 9 पे 3 घंटा। यहाँ पे अब कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं भाई, दिस इज़ पॉसिबल, अगर मैं चाहूँ तो बिल्कुल कर सकता हूँ। और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से डे 10 का स्क्रीन टाइम आया 1 hour 45 minutes। पहली बार शायद इतना कम आया होगा, पहली बार। उस दिन सिर्फ मैंने या तो काम किया, या रीड किया, या हारमोनियम प्रैक्टिस किया, जो कि पहले बिल्कुल नहीं हो पाता था सब कुछ, क्योंकि सारा समय तो फ़ोन ही खा लेता था। तो क्या ही करूँगा मैं। अब अगर हम फर्स्ट 10 days का एवरेज निकाले तो बनता है 5 hours 42 minutes, विच इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट। अगर इसको अपन पिछले महीने के एवरेज से कंपेयर करें तो वो इतना था। देख लो डिफरेंस। अब सवाल है कि मुझे 10 दिन में क्या फ़ायदा हुआ। नंबर 1, ब्रेन अब यूज्ड टू हो गया था बिना सोशल मीडिया के रहने के। नंबर 2, काम करते हुए पढ़ते हुए जो बार बार फ़ोन चेक करने की आदत थी वो बिल्कुल छूट गई थी, क्योंकि कुछ है ही नहीं फ़ोन में। अलार्म और बेड से उठने के जो बीच का समय था वो 2 घंटे से 10 मिनट हो गया था। अलार्म बजता तो और मैं उठ जाता था, नहीं तो पहले मैं बस 2-2 घंटा स्क्रॉल करते हुए पड़ा रहता था। स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो गई थी, क्योंकि मैं सोने से पहले फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था, बुक रीड कर रहा था और अच्छे बच्चों की तरह सो जा रहा था। ये 10 दिन तो ठीक थे, अच्छे थे, लेकिन अगले 10 दिन बहुत चैलेंजिंग होने वाले थे, क्योंकि 15th डे से हम वापस सोशल मीडिया को इंट्रोड्यूस करने वाले थे अपनी लाइफ में। तो देखते फिर क्या होता है। डे 11 पे मैंने वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, तो ये इसलिए थोड़ा सा बढ़ गया था। डे 12 पे ये व्हाट्सएप की वजह से इतना आया। कितना चैट करता हूँ अभी मैं, व्हाट द फक। डे 13 और 14 अच्छे गए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट हाफ और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो गया था, जो था कि एटलीस्ट 14 डेज के लिए नो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ताकि हमारे डोपामिन लेवल स्टेबल हो जाए, जो कि हो भी गए थे। मेरे को वापस मज़ा आने लगा था अपने काम में, बुक रीड करने में, म्यूजिक सीखने में और नॉर्मल चीज़ों करने में। पर डे 15 से अपने को इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया अपनी लाइफ में वापस लाना था, जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला था। तो मैंने 15th डे पे इंस्टाग्राम इंस्टॉल नहीं किया, क्योंकि मैं भूल गया था और मेरे को बड़ा मज़ा आने लगा था बिना इंस्टाग्राम के रहने के। बड़ा सुकून लगता था यार, और मेरी मेंटल हेल्थ सही रह रही थी। मेरे को इंस्टा चलाना है, बट उससे एडिक्टेड नहीं रहना है, और ये होगा तुम देखना आगे चल के एक गेम चेंजर ऐप की वजह से। तो मैंने डे 16 और डे 17 पे भी नहीं किया। डे 18 पे मुझे याद आया कि सोशल मीडिया वापस इंस्टॉल करना है, बट इनको लिमिट के साथ वापस लाना है,
और नॉर्मल ऐप लिमिट नहीं जो हमारे फ़ोन में होती है, एक गजब थर्ड पार्टी ऐप ब्लॉकर। और इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि जो दूसरे ऐप्स जो फीचर्स अपने पेड वर्जन में दे रहे हैं, ये लोग वो सारे फीचर्स फ्री में दे रहे हैं। और इस चीज़ के लिए इस ऐप के डेवलपर्स को मेरा सैल्यूट है और एक पप्पी। और ये ऐप कौन सा मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। बेसिकली 3 स्टेजेस के ऐप एडिक्शन से ये डील करता है। स्टेज 1 एडिक्टेड बेस मॉडल, स्टेज 2 एडिक्टेड प्रो, स्टेज 3 एडिक्टेड प्रो मैक्स। स्टेज 1 वाले लोगों के लिए ये ऐप स्टार्ट होने पे जो भी ऐप पे आप लिमिट लगाओगे, ऐप खोलने पे एक पॉपअप देगा कि इज़ दिस इम्पॉर्टेंट टू यूज़ दिस ऐप। और जब आप ओपन दबाओगे तो वो 5 सेकेंड्स के बाद ओपन होगा। तो जिनको स्टेज 1 का एडिक्शन है वो इतने में ही रुक जाते हैं और उनको रियलाइज़ हो जाता है कि इम्पल्सिवली ऐप खोल लिया था, मत खोलो। लेकिन स्टेज 2 एडिक्शन वाले लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बार बार ऐप फिर भी खोलेंगे। तो उसमें आप इस ऐप ब्लॉकर में टाइम लिमिट सेट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आधा घंटा यूज़ करने के बाद ऐप खुलेगा ही नहीं, अगले दिन खुलेगा डायरेक्ट। बट ब्लॉक होने के बाद भी उसको खोला जा सकता है ऐप ब्लॉकर के ऐप के अंदर से। और जो स्टेज 3 के एडिक्टेड प्रो मैक्स है वो यही करती है, जो कि मैं हूँ। अगर किसी थर्ड पार्टी ऐप से मैंने इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया कि वो खोले ना, तो मैं ऐप के अंदर से जाके उसको खोल लूँगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस ऐप के अंदर फीचर है कि आप ऐप ब्लॉकर के अंदर पासकोड लगा सकते हो, बट वो पासकोड आपको पता नहीं होना चाहिए। वह आप किसी और से लगवाओ, अपने भाई से, अपने मम्मी से या किसी और से, कि जब आपकी सेट की हुई लिमिट पूरी हो जाएगी और ऐप बंद हो जाएगा तो उसको वापस खोलने के लिए आपको लगेगा पासकोड, और वो पासकोड आपको पता नहीं होगा तो आप खोल नहीं पाओगे। तो मैंने बिल्कुल यही किया, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे 30 मिनट की लिमिट लगा दी और वो भी शेड्यूल ब्लॉक लगा दिया कि रात में 11 से 12 के बीच खुलेगा, वो भी सिर्फ 30 मिनट के लिए। और अगर मेरे को उसके बाद खोलना है तो उसके लिए पासकोड लगेगा जो मेरे को पता नहीं है, वो मेरे भाई को पता है, तो मैं खोल नहीं पाऊंगा। बट मैंने फर्स्ट डे पे नहीं किया, मैंने बिना लिमिट लगाए ऐप यूज़ करना चालू कर दिया, ये सोच के कि भाई अब तो आदत छूट ही गई है, डिटॉक्स तो हो ही गए अपन, देखते हैं बिना लिमिट के करके। तो फुल कॉन्फिडेंस में बिना लिमिट के करके देखा, लेकिन बेड़ा गर्क हो गया और सोशल मीडिया ने जकड़ लिया और उस दिन का स्क्रीन टाइम बढ़ गया। और पता है इंस्टा अकाउंट वापस रीएक्टिवेट करने में पहली रील मुझे क्या आई? गेस करो क्या आई होंगी? मैंने अकाउंट रीएक्टिवेट किया, रील्स की सेक्शन में गया और पहली ही रील थी जिसके ऊपर लिखा था क्या उखाड़ लिया अकाउंट डीएक्टिवेट करके। अबे हरामी इंस्टाग्राम, लिटरली ऐसी ही रील्स आ रही थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लोग कहते हैं एआई इज डेंजरस, नहीं भाई, इंस्टाग्राम इज डेंजरस। जिस भी चीज़ की बात करो या तो अगले दिन उसकी ऐड आ जाती है या उसकी रील आ जाती है। सब पता है इंस्टाग्राम को, सब हमारी बातें सुनता है साला ये। खैर, अगले दिन मैं वेट कर रहा था 11 बजने का कि कब 11 बजेगा और मेरे को इंस्टाग्राम यूज़ करने मिलेगा। डे 19 और 20 का स्क्रीन टाइम ये था और अगर हम इन 10 डेज के एवरेज को निकाले तो वो आता है ये, जो कि बढ़िया है और पिछले 10 डेज के एवरेज से कम है। और ये तब है जब सोशल मीडिया इंस्टॉल्ड था मेरे फ़ोन में। अब लास्ट 10 डेज काफ़ी क्रेजी होने वाले थे। डे 21 का स्क्रीन टाइम इतना आया जो कि बढ़िया था और डे 22 पे कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। भाई आज जो हुआ है उसको देखकर मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। आज हमारा शायद 22वां दिन है और हमारा स्क्रीन टाइम आया 27 मिनट, सिर्फ 27 मिनट। ये शायद कभी मेरी ज़िंदगी में इतना कम नहीं आया होगा। सिर्फ जब मैं कॉल्स आ रहे थे तभी फ़ोन उठा रहा था और लोगों को रिप्लाई देने के लिए व्हाट्सएप पे, अगर वो भी नहीं करता तो उससे भी कम आता। और मुझे पता ही था कि मेरे पास फ़ोन भी है और दिन भर सिर्फ काम किया। देखो ये होता है जब आप अपने ब्रेन को रीवायर करके उन चीज़ों में लगाते हो दिमाग को जो एक्चुअली में ज़रूरी है। और ये पॉसिबल है कि कचरा तुम्हारे दिमाग से बाहर निकल सकता है, तुम्हारा एडिक्शन फ़ोन का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, ये बाहर निकल सकता है। ये इस चीज़ का सबूत है। और ये बाकी बचे दिनों का स्क्रीन टाइम जो कि सब ऑलमोस्ट 2 घंटे के नीचे या उसके आसपास था, जबकि सोशल मीडिया इंस्टॉल था मेरे फ़ोन में, फिर भी इतना कम आया। और जहाँ पे भी थोड़ा सा बढ़ गया वो सिर्फ व्हाट्सएप की वजह से। चैट करना कम करना पड़ेगा मेरे को लोगों से। लास्ट 10 डेज़ का एवरेज निकाले तो वो आता है 2 घंटे 12 मिनट, जो कि हमारा गोल था। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था और बहुत मज़ा आया ये करने में। अब सवाल ये है कि जो मैंने स्क्रीन टाइम बचाया उसका क्या किया? आई वर्कड मोर, आई रेड मोर, आई लर्नड मोर, आई स्लेप्ट ऑन टाइम, आई वोक अप ऑन टाइम, my mind was more clear. All of this happened because I was not addicted to social media and my phone. यही तो चाहता था मैं, यही तो चाहता था। बहुत कमाल की चीज़ है डोपामिन डिटॉक्स इस दौर में। जब मैं इस डिस्ट्रैक्शन के ब्लैक होल में फंसता हूँ, आई डिटॉक्स माई सेल्फ। तुम भी ये ज़रूर करना दोस्त। और जो ऐप मैंने यूज़ किया था इस डिटॉक्स में ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए, अगर वो जानना है वो कौन सा ऐप था तो उस पर मैंने एक डिटेल ट्यूटोरियल बनाया है जो कि इस वीडियो के 1 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर दिखेगा। तो इस पर क्लिक करो और उसको जाके देखो। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि तुम उस ऐप को यूज़ करो और अपने सोशल मीडिया के स्क्रीन टाइम को लिमिटेड करो।
लिमिट्स लगाओ अपने डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स पे। ठीक है, मैं मिलता हूँ तुम्हें दूसरी वीडियो में। बाय बाय।